आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। प्रभु की भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंड देव प्रतिदिन प्रभु के नाम स्मरण, प्रभु के गुण स्मरण, प्रभु के रूप स्मरण और प्रभु के कथा में लीन रहकर एक 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 छंद द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। आज भी एक छंद के माध्यम से वह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वहां दूसरे की बात ही नहीं है। एक बात और बता दूं, भक्त और भगवान का नाता बहुत ही एकांकी हुआ करता है। उसमें तीसरा कोई नहीं होता है, तीसरा कोई नहीं होता। तभी जाकर वह पूर्ण रूप से समर्पित हो पाता है। उपासक उपास्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित तभी होगा जब वह इधर उधर से अपना पूरा ध्यान हटा लेगा। अभी प्रातःकाल हम जब 12 मंदिरों की वंदना कर रहे थे तो देख रहे थे अकेले में भक्त भगवान के सामने बैठकर अपना उनके जो गुण हैं एक एक गुणों के ऊपर अर्थ सहित दृष्टि करते हुए यदि हम, और वो तभी हो पाता है जब अकेले में बैठते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हम अपने आत्मा को या आत्मा के गुणों को, आत्मा की बात यहाँ पर गुणों की बात हो रही है, गुणों को प्रकट करना चाहते हैं तो अकेले में ही उन गुणों का स्मरण हो सकता है। अन्यथा हम इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा उपयोग जो है वो एक जगह स्थिर जब तक नहीं होगा तब तक हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवंत मानतुंड यहाँ पर इस छंद के माध्यम से भी कुछ इसी प्रकार का कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें दो अर्थ हैं। एक अर्थ है जो शब्द के माध्यम से जो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ, और दूसरा तात्पर्य अर्थ भी है। तो शब्द अर्थ और तात्पर्य अर्थ दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम छंद को देखते हैं और उसके बाद में उसमें क्या गूढ़ अर्थ है उसको भी देखेंगे। छंद नंबर 20, काव्य नंबर 20 निकाल लें, पुस्तक हाथ में ले लें सभी। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवं तथा हरिहरा दिसुनाय केसु तेजस्फुर्मणिषु याति यथा महत्वम् नेवं तुर्काच सकले किरणाकुलेपि। नेवं
काच सकले किरणा कुलेपी। बहुत ही अच्छा अर्थ यहाँ पर उदाहरण के साथ में आचार्य मानतुंड भगवान की ये शैली बहुत ही प्रिय है कि वो हर बात को उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। और जब उदाहरण कोई भी चीज़ का मिल जाता है तो हमें भी वह बात स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। कृतावकाशम, कृतावकाशम का मतलब होता है अवकाश, जिसमें कृत अवकाशम मतलब अब उसमें कोई भी अवकाश बोलने की जरूरत नहीं, संपूर्णता को प्राप्त। कृतावकाशम का मतलब क्या है? पूर्णता को प्राप्त, संपूर्णता को प्राप्त, पूर्ण रूप से जो विकसित हो चुका है। यथा जैसा ज्ञानम, ज्ञान, जैसा ज्ञान जो संपूर्णता को प्राप्त हो चुका है, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। त्वयि, ऐसे आप में विभाति, सुशोभित हो रहा है। हे भगवान, आप में जैसा ज्ञान सुशोभित हो रहा है, वो ज्ञान कैसा है? कृतावकाशम है। अब उसमें कोई गुंजाइश, बोलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है ना। तो ऐसा कृतावकाशम है। एवं वैसा, एवं यानी वैसा, यथा यानी जैसा, बोलते हैं ना जैसा वैसा। तो यथा यानी जैसा ज्ञान आप में सुशोभित हो रहा है, एवं वैसा हरिहरादि यानी आदिशु, हरि यानी विष्णु, हरि यानी शिव, हरि यानी विष्णु और हरि यानी शिव। आदिशु, विष्णु शिव आदिशु नायकेशु, ऐसे जो नायक हुए हैं, है ना, ऐसा माना जाता है कि ये तीनों जो जगत हैं उनके करने वाले, चलाने वाले और संहार करने वाले, उसको उत्पन्न करने वाले, ऐसा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन को कहा जाता है। लोक में ऐसी प्रचलन में आ चुका है। हालांकि कोई भी सृष्टि को बनाने वाला नहीं है, सृष्टि को कोई भी संहार मिटाने वाला नहीं है और कोई भी इसको चलाने वाला नहीं है। उन्हीं के आप लोग मूट माटी का जो मानस तरंग, उसकी जो प्रस्तावना है, आचार्य श्री की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और गीता में भी, गीता की ही 2 कारिकाएं दी है कि कर्म ही इस जगत को चलाने वाला है। हम अपने ही कर्मों का जो है करता है, उसी को भोगता है और वही हमारे संपूर्ण इस जगत के माध्यम से उसी से चल रहा है। कोई दूसरा, कोई विष्णु, कोई ब्रह्मा या कोई महेश नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विष्णु और शिव आदि जो नायक हैं, उन नायकों में जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान नहीं है। जैसा आप में ज्ञान है, जैसा आपका ज्ञान सुशोभित हो रहा है, जिसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही है, वह केवल ज्ञान जैसा सुशोभित हो रहा है, वैसा हरि हर आदि नायकेशु में सुशोभित नहीं हो रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यथा जैसा स्फुरण, स्फुरण का यह है ना, स्फुरण मणिषु, स्फुरण यानी चमचमाती, मणिषु यानी मणियों, तेज है यानी उन तेज प्रकाश, जैसा प्रकाश चमचमाती मणियों में, कोई नूर हीरा होता है ना, आप देखिए सहस्त्र पहलू वाला हो वो भी, तो उसकी चकाचौंध बिल्कुल चारों तरफ चमचमाती होती है। ऐसी मणियों में महत्वम, महत्व को याति प्राप्त होता है, तथा वैसा तू निश्चय से एवं महत्व को वैसा जो प्रकाश है, किरणा कुलेपी, सूर्य की किरणों से
कांच सटले चमकते हुए कांच के टुकड़े में न विभाति प्राप्त नहीं होता है। हे भगवान, जैसा ज्ञान आपका है वैसा ज्ञान हरिहरादि के जो नायकेशु हैं उन नायकेशु, उन यानी नायकों में भी नहीं है, उन नेताओं में भी नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसा प्रकाश चमचमाते हुए स्फुरण मणिसु यानी जो मणियों के अंदर विद्यमान है, वैसा प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कांच सटलेसु, कांच के टुकड़े में जो चमकता हुआ कांच का टुकड़ा है, क्या वैसा प्रकाश उसमें होगा? जो मणियों में प्रकाश है, क्या वो कांच के टुकड़े में होगा? भले ही वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, लेकिन वो प्रकाश नहीं होगा। आप लोग कभी नासिक में अपने दो तीर्थ है ना, गजपंता और मांगी तुंगी, तो इन दोनों तीर्थों के बीच में एक स्थान है MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, है ना। वहाँ पर एक जो है संग्रहालय है, उसका नाम है, जो आपके माटी है, उस माटी के ऊपर उन्होंने काम किया है। और उस संग्रहालय को बनाया दो युवकों ने जो मामा भांजा थे, और दोनों ही मिलिट्री में रहे। तो ऐसे संग्रहालय में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। वह जो संग्रहालय है गारकोटी संग्रहालय, उस संग्रहालय का नाम है गारकोटी संग्रहालय। तो गार यानी माटी, तो माटी में से जो निकला है गार में से, उसका वो संग्रहालय अपार, मतलब यानी वहाँ पर खजाना है, ये समझ लो आप। तो हमारे जीव कांड में आता है 36 प्रकार की मिट्टियाँ होती है। कितने प्रकार की? 36 प्रकार की मिट्टियाँ होती है। तो वो संग्रहालय दर्शनीय है, देखने लायक है। ऐसे संग्रहालय में बहुत सारे जो चमचमाते हुए रत्न हैं वो भी वहाँ पर है, और एक हरे रंग का और एक मैरून कलर का, दो पत्थर ऐसे हैं जो रात्रि का गाढ़ अंधकार भी होता है, उसमें भी वो बिल्कुल, रेडियम तो कुछ भी नहीं, रेडियम होता है ना आजकल तो कृत्रिम जो बनाया गया है, तो वो रेडियम का प्रकाश जैसा होता है, उससे कहीं अधिक बिल्कुल आपको लगेगा कि लाइट तो नहीं जल रही है, इतना प्रकाश होता है। पहले के मुनि महाराज गुफाओं में रहते थे, और उन गुफाओं में मणियाँ राजा महाराजा दर्शनार्थ आते थे, और रात्रि में किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग आदि न हो जाए, इसलिए वो मणि वहाँ पर छोड़कर चले जाते थे। ऐसे आगम में कई उदाहरण आते हैं वर्तमान युगों में, कि महाराज जी जैसे थे आपके अंजना, जब अंजना को निकाल दिया गया, 22 साल का वियोग उसने सहा, तो वहाँ पर एक गुफा में मुनि महाराज जी विराजमान थे, और वहाँ पर वो मणि का उल्लेख मिलता है। ऐसा कई स्थानों पर उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मणि में प्रकाश है, जो कोहिनूर हीरे में जो प्रकाश है, वो कांच के टुकड़े में प्रकाश नहीं है। जो केवल ज्ञान आपके भीतर है वह, या जो ज्ञान आपके भीतर है वह दूसरे अन्य देवी देवताओं में नहीं है। बंधुओं, हमारे यहाँ पर, यहाँ जो मैंने एक तो ये अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक तात्पर्य अर्थ भी है, और तात्पर्य अर्थ ये है कि भगवान के ज्ञान में जो है वो अनेकांत और साधवाद, या जो भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित तत्व है, वो तत्व हमें इस बाहरी जो है तत्व से, आप बताइए कोई भी आचार्य मानतुंड ऐसे तो नहीं होंगे जो अकेले केवल
आदिनाथ की स्तुति करेंगे और अन्य दूसरे की नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं, तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकर हैं और उनकी स्तुति नहीं करेंगे। इसलिए उन स्तुति के लिए, कैंसिलेशन के लिए या उनके निराकरण के लिए मेरे मन में यह अर्थ भी निकला कि हमारे भगवान ने जो तत्व प्रतिपादित किया है वो अनेकांत रूपी तत्व प्रतिपादित किया है, और अनेकांत जहाँ होता है वहाँ पर कोई भी झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि एकांत में आग्रह होता है और अनेकांत में समन्वय। आग्रह जहाँ होता है वहाँ पर क्लेश होता है, वहाँ पर कलह होता है, और जहाँ समन्वय होता है वहाँ पर कोई भी, तो हमारे यहाँ पर तो जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों को समन्वित किया है, समन्वित किया है, ठीक है ना। किसी भी, क्योंकि अनेकांत में, मैंने अभी मूक माटी में ही बताया था, अनेकांत ही की बात करता है, भी की बात करता है, और एकांत ही की बात करता है। जहां पर ही है, मैं ही ठीक हूं, यदि ऐसा आप सोचेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से कलह होगा, झगड़ा होगा। और मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हैं, यदि ऐसा यदि आपके परिणाम होंगे तो कभी भी झगड़ा और क्लेश नहीं होगा। आचार्य मार्तंड के इस श्लोक के माध्यम से कि ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कथावकाशम, अब आपके ज्ञान में कोई भी अवकाश नहीं रहा है। संपूर्ण ज्ञान वहीं हो सकता है जहां वीतरागता होती है, जहां पर वीतरागता होती है। वीतरागता जो रागी द्वेषी देवी देवता होते हैं उनमें राग है, और यहाँ पर वीतरागता है, और वीतरागता होने पर ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। आप देख लीजिए, केवल ज्ञान नीचे की भूमिका में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। आपका हमारा ज्ञान शायद क्षमिक ज्ञान है, पहले के छंदों में आया, घटता बढ़ता रहता है, समझ में आया। यह आवरण को लिए हुए है, और जबकि चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे वो श्रुत ज्ञान हो, चाहे वो अवधि ज्ञान हो, है ना, ये तो देवों में भी पाया जाता है, हरिहर आदि आदि देवों में भी पाया जाता है। मन परे ज्ञान, उसको एक देश प्रत्यक्ष कहा, लेकिन वो भी सकल प्रत्यक्ष नहीं है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल मात्र केवल ज्ञान है, वह असहाय है, उसको किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर अन्य जो 5 ज्ञान हैं वो सहायता लिए हुए होते हैं, और ये असहाय है। इसलिए जो असहाय है, जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे पर निर्भर नहीं है, ऐसे ज्ञान की यहाँ पर इच्छा और प्रयत्न से रहित है। ये जो अन्य ज्ञान है ये इच्छा और प्रयत्न से सहित है, और केवल ज्ञान इच्छा और प्रयत्न से सहित नहीं, रहित है। इसलिए आपका ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सकल चराचर पूरे तीनों जगत के सब पदार्थों को हस्त पे रखे हुए आंवले की भांति जान रहा है। हे भगवान, आपका ज्ञान ही संसार के दुखों को, संसार के कष्टों को मिटा सकता है, बाकी किसी भी ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं है। बाकी ज्ञान कांच के टुकड़े की तरह है, और आपका ज्ञान कोई नूर हीरे की बात, मणि की भांति है, मणि की भांति है। वो ये पहले आचार्य श्री जी ने खुद ने कहा कि ये जो मणि है, ये मणि केवल मात्र कुछ समय के लिए प्रकाशित करती है या नष्ट होने वाली है। आपका ज्ञान कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। आपका ज्ञान तो अब सिद्धत्व में ढल जाएगा, वह तो क्षायिक ज्ञान हो चुका है, और क्षायिक ज्ञान अब हमेशा के लिए उसमें कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। एक और बात इसमें चिंतन में आई कि हमारे यहाँ 63 साल का पुरुष हुए, ठीक है ना,
हम हरि और हर को भी अपने, क्योंकि यहाँ पर मेरी भावना भी प्रतिदिन आप लोग बोलते हैं, तो बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से लीन उसी में, चित्त उसी में लीन रहो, वंदे तद गुण लब्धे। हम आपके ही इन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं भगवान, इसीलिए तो आप लोग भी यहाँ बैठे हैं और इसीलिए मैं भी यहाँ पर ये व्याख्या कर रहा हूँ। तो 63 सलाहकार पुरुष होते हैं। तो हरि का मतलब मैंने बताया विष्णु, और विष्णु नारायण का रूप है, और नारायण 63 सलाहकार पुरुषों में आते हैं। ठीक है, तो 63 सलाहकार पुरुष में नारायण का रूप। फिर हर यानी मैंने बताया शिव, और शिव रुद्र का रूप है, और रुद्र 169 जो महापुरुष, जो पुण्य पुरुष है, उन पुण्य पुरुषों में उनकी गिनती होती है। इसलिए 63 सलाहकार पुरुष हो या 169 महापुरुष पुण्य पुरुष हो, उन पुण्य पुरुषों में इनकी गिनती है। इसीलिए हम उनकी आराधना या पूजा आराधना करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन वो भी वीतरागी की ही करेंगे, समझ आ रहा है? वीतराग के रूप में ही करेंगे, वीतरागता के अलावा नहीं करेंगे। राग के रूप में उनकी आराधना कभी भी नहीं करेंगे। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीतराग भेंट्यो अबे, मेटो राग कुटेव। प्रातःकाल उठते ही विनय पाठ के माध्यम से बहुत ही विनय के साथ आप ये दोनों पंक्तियाँ पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अनेकांत का सहारा लेना अनिवार्य होगा। अनेकांत का सहारा नहीं लेंगे क्यों, तो 3 काल में। फिर एक बात और बताऊं, अर्थ जो होता है, अपन ने इस छंद का मान लीजिए जो अर्थ है, और मैंने तात्पर्य अर्थ भी आपको बताया। अर्थ में आप बोध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। शब्द सो वही मूठ माटी का फिर आ जाओ, है ना। अभी जो अपना खंड चल रहा है वो खंड है शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। एक राजस्थान की घटना है कि एक बीजक मिला, उस बीजक पर लिखा हुआ था कि मकराना और खाटू के बीच खजाना गड़ा है। मकराना और खाटू के बीच खजाना गड़ा है। अब मकराना और खाटू के बीच तो 30 किलोमीटर की दूरी है, खोदो 30 किलोमीटर, कहाँ खोजेंगे बोलो। तो बाद में पता चला कि एक पत्थर पर लिखा था मकराना और एक पत्थर पे लिखा था खाटू, और उन दोनों के बीच खुदाई की गई तो वहाँ खजाना निकल गया। तो मकराना और खाटू के बीच खजाना गड़ा है। इसका मतलब है कि ये तात्पर्य अर्थ को पकड़ना है। अपन को शब्द अर्थ पकड़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, और उसके अंदर में जो भीतर में, इसलिए अनेकांत दर्शन हमें अपनी आत्मा की ओर लेकर आता है और वह हमें अपने से परिचय करा देता है, और एकांत में हम भटक जाते हैं। एकांत हमें भटका देता है क्योंकि अनेकांत में ही सार है, अनेकांत ही पूरे दर्शनों का सार है। आपको बताऊं किस प्रकार से है। आर्य समाज के एक बहुत बड़े जो संस्थापक जो हुए थे, उनके आर्यानंदी, वो आर्यानंदी महाराज एक बार चिंतातुर थे, और चिंतातुर थे तो उनका एक शिष्य था, और वह शिष्य उसका नाम था कर्मानंद। वो शिष्य बहुत चिंतित था। वो देख को गुरु से पूछता है, भगवान क्या बात है, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। तो वो जमाना था जब आर्य समाज और जैन समाज के साधुओं में खूब शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और पंडितों में शास्त्रार्थ के माध्यम से एक दूसरे का खंडन मंडन चलता रहता था। अब आर्यानंदी महाराज बोलते हैं कर्मानंद को कि मेरे जाने के बाद में इस दर्शन का क्या होगा, जो एक ये दर्शन है आर्य समाज का और बौद्ध दर्शन,
इस बुद्ध दर्शन का, बौद्ध दर्शन का क्या होगा आगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं, मैं शास्त्रार्थ करूँगा, जैनियों के साथ में मैं लड़ूंगा। तुझे कुछ आता जाता है जो तू लड़ेगा? मैं जैनियों का एक एक शास्त्र चप्पा चप्पा छान मारूंगा और फिर उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। ऐसा कौन ने कहा? कर्मानंद ने। और वाक्य में उन्होंने जैन दर्शन का पूर्ण संपूर्ण अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद शास्त्रार्थ होते थे। 1922 में अंबाला में शास्त्रार्थ हुआ। इधर से पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी वाले, ये सब थे। और उधर से कर्मानंद जो उनके थे वो थे। दोनों दौर से शास्त्रार्थ 6 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। और 6 दिन में इन लोगों के पांव उखड़ने जैसे हो गए। ऐसे ऐसे तर्क उन्होंने रखे अपने ही, क्योंकि दूसरों को जाने बिना कभी भी किसी का खंडन कर नहीं सकते हो। इसलिए उन्होंने पहले जैन दर्शन का खूब अध्ययन कर लिया। इधर जब पांव उखड़ने लगे तो ये पंडित लोग सोचे कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। लास्ट दिन, 6वें दिन कर्मानंद जी आए और बोले कि आज शास्त्रार्थ का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लोग तो सोच रहे हैं लगता है आज तो अपन लोग हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही कर्मानंद जी बोले कि आज शास्त्रार्थ का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, इन 6 दिन में मैंने ये जान लिया और समझ लिया है कि जैन दर्शन से बढ़कर कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यह कौन बोलता है? कर्मानंद। और वही कर्मानंद जी फिर छुल्लक दीक्षा धारण कर कर छुल्लक कर्मानंद जी हो बन जाते हैं। ऐसे वह जैन दर्शन और जैन धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। बंधुओं, निश्चित रूप से भगवान का ज्ञान अनेकांत जो दर्शन है, उस दर्शन के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक हुए हैं अपने आयरलैंड के, बहुत अच्छे, जॉर्ज बर्नार्ड शा, उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शा। वो जॉर्ज बर्नार्ड शा आयरलैंड में गए और उन्होंने जैन दर्शन का बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करके इस बात पर उन्होंने बहुत गर्व से उन्होंने कहा कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में हो, यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में हो, क्योंकि जैन धर्म और जैन दर्शन की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही वैज्ञानिक है। ऐसे विज्ञान भी मानता है। आपको बताएं, अभी वर्तमान में भी अनेकों लोग अध्ययन करते हैं। वो करते तो हैं पीएचडी, डॉक्टर की उपाधि लेने के लिए, और बाद में वो उसी के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये रहस्य तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये रहस्य तो हमने कभी, हजारों लोग हैं आचार्य श्री जी के संपर्क में भी मुसलमान तक हैं, जो मुस्लिम, जो बिल्कुल विरोध जैसा लगता है, लेकिन वो भी जानते हैं कि इस दर्शन और इस धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म, पहले तो विश्व धर्म था ही जैन धर्म। रीवा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रमाण सागर जी महाराज के संपर्क में वो आए थे कलकत्ता, महावीर जयंती में उनका दीक्षा दिवस था, और उन्होंने बेबाक, वो जन्म से भले ही जैन नहीं, एडीएन वाजपेयी उनका नाम था, डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, उन्होंने बोला मुझे जैन धर्म से बहुत प्यार है, मुझे जैन धर्म पर अकाट्य श्रद्धान है, पर जैनियों पर नहीं। एक तमाचा था। हाँ, चौरंगी में उनकी स्पीच हुई थी और मैं वहीं ब्रह्मचारी रूप में बैठा हुआ और उन्हीं को आमंत्रित किया था। तो मुझे जैन धर्म पर अकाट्य श्रद्धान है और इसीलिए मैं रात्रि में कभी भोजन नहीं करता। ये बात कौन कह रहा है? एडीएन वाजपेयी।
मैं उपवास करता हूं और अन्न जल कभी उसमें जल भी ग्रहण नहीं करता हूं। जिस प्रकार से भगवान महावीर ने कहा है उसी प्रकार से मैं सब चीज़ें फॉलो करता हूं। तो मुझे जैन धर्म पर अकाट्य श्रद्धा है, लेकिन जैनियों पर नहीं। ये बात वो कह रहे रात में पानी भी ग्रहण करने वाले नहीं। ऐसे एडीएन वाजपेयी जो जन्म से भले ही जैन नहीं, तो इस प्रकार से वो भी यही कहते थे कि मेरा यदि पुनर्जन्म हो तो अब मैं जैन बनूंगा और निश्चित रूप से जैन धर्म में जन्म लेऊंगा, ऐसा उनका श्रद्धान। तो ये चीज़ें अपन को समझनी है कि अनेकांत जो दर्शन है वो अनेकांत दर्शन हमें अपने करीब लाता है और सबको संग्रहित करता है, सबको मिलाता है। तोड़ने की बात वहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर भी यही बात है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं केवल ज्ञान के माध्यम से जो ज्योति या केवल ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट हो जाता है वह ज्ञान फिर अन्य ज्ञान के बस का नहीं, अन्य ज्ञान से दबने वाला भी नहीं है। भगवान आपके द्वारा जो यह ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान के माध्यम से मैं अपने भीतर के उस ज्योति को प्रकट करूं। हरिहरादि आदि जो अन्य जो देव हैं उनके नायक हैं, नायकेशु, नायक का मतलब होता है नेता, है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम होता है ना, इसी प्रकार से तो उन नायकों में भी वह ज्ञान नहीं है, सुशोभित नहीं हो रहा है जो संपूर्ण ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो रहा है। और ये संपूर्ण ज्ञान जैसा मैंने बताया वीतरागता के बिना प्रकट नहीं होगा। जो वीतरागता भी तभी ही, एक बात और बता दूं, वर्तमान में मोक्ष नहीं है और केवल ज्ञान भी नहीं है यहाँ से, है ना। अन्य विदेश क्षेत्र से तो निरंतर चल ही रहा है। विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं और 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और मैक्सिमम कितने होंगे 170, यानी 170 कर्म भूमियाँ हैं, तो 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं, 170। हालांकि फुल सीट होती नहीं है, केवल एक बार अजितनाथ भगवान के काल में ऐसा हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं 16 जो है पूर्व और 16 पश्चिम की, तो उनमें 5-5 यदि 5-2.5 द्वीप में लेंगे तो वो हो गई अपनी 80-80, और 5 भरत और 5 ऐरावत, इस प्रकार से 170। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? 16 कर्म भूमियाँ होती है एक में, तो 5 जो है हमारे पंच मेरु होते हैं ना, तो 5-2.5 द्वीप में, तो 5-2.5 द्वीप में 5-5 उसको गुणा करेंगे तो 80-80 कर्म भूमियाँ ये पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह की होगी, और 5 भरत के और 5 ऐरावत के, इस प्रकार से 170 कर्म भूमियाँ होती है। इन 170 कर्म भूमियों में मैक्सिमम होंगे तो 170 तीर्थंकर होंगे, अन्यथा मिनिमम होंगे तो 20 विद्यमान रहेंगे। ऐसे वहाँ से तो केवल ज्ञान हमेशा प्राप्त हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है, ऐसा मत मानना। अभी नहीं है ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी साधना है यही आगे जाकर केवल ज्ञान में ढलेगी। भूसूत्यो भूखा मर्यो कीनो उग्र विहार, और तब के था कि हे सखी अबे दबावत पाऊँ, ऐसा एक कहानी आती है। कहानी का समय तो अब नहीं बचा है, फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन पूर्व में बहुत तपस्या किया होगा तभी जाकर हम अभी मुनि महाराज जी बने हैं, आप इतना मान के चलो। क्योंकि मुनि बनना सरल नहीं, और बनने के भाव आना तो और वो भी कठिन है। तो इस प्रकार से भाव आना कठिन और फिर बन जाना और कठिन। जैसा आप लोगों को पहले भी स्टोरी सुनाई है कि बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ भी जरूरी है, लेकिन अपन लगे रहेंगे और भाव बराबर निरंतर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। इसलिए
संपूर्ण कृतावकाशम बनना है नहीं बनना है, भोपाल वाले बैठे हैं। कृतावकाशम का मतलब होता है जो अवकाश से रहित, अब जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं, ऐसी संपूर्णता को अपन को प्राप्त करना है। हमारा ज्ञान भी संपूर्णता को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका। जैसा शोभित होता प्रभु का स्वपर प्रकाशक उत्तम ज्ञान, हरिहरादि देवों में वैसा कभी नहीं हो सकता भान। अति ज्योतिर्मय महारतन का जो महत्व देखा जाता, क्या वह किरणा कुलित कांच में अरे कभी लेखा जाता। कभी भी नहीं लेखा जाता है, किरणा कुलित कांच में कभी भी वह नहीं लेखा जाएगा। इसलिए कांच की तरफ मत भागो, कांच की तरफ मत भागो। वर्तामर में इस काव्य का पूरा निचोड़ यही है, आप और हम सब उस मणि की तरफ दृष्टिपात करें जो हमारे भीतर में है। हम क्या करते हैं, बाहर के जो विषय भोग हैं उसी ओर दौड़ते चले जाते हैं और लगते हैं वो बहुत सुहावने हैं। नकली रत्न होते हैं ना, और नकली ज्वेलरी ज़्यादा चमकती है, असली ज्वेलरी आजकल चमकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर डस्ट बहुत जम चुकी है, उस पर डस्ट बहुत जम चुकी है। उस पर फूंक मारने की ज़रूरत है, या फिर देव शास्त्र गुरु की आव होती है, वो सुनार यूं लेके यूं फूंक मारता है उस पर, है ना, तो उस पर ताव देता है। उस आव के माध्यम से ताव देने की ज़रूरत है, तो वो ज्वेलरी भी आपकी असली नकली से ज़्यादा चमकने लगेगी। तो इसलिए नकली ज्वेलरी की ओर ध्यान मत दो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर ध्यान मत दो, अपने भीतर की उस मणि के ऊपर ध्यान दें। हम सब उसी केवल ज्ञान रूपी मणि को प्राप्त करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।